हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शोभित निगम एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। और हमारा सेशन चल रहा था ब्लड रिलेशन का। और ब्लड रिलेशन में हम 2 टॉपिक पढ़ चुके थे और तीसरा टॉपिक पढ़ना है हमें। और इसमें थोड़ा गैप हो गया है 5-6 दिन का। और गैप होने का कारण है, देख रहे हैं चश्मा लगाए हैं हम। ठीक है, इससे समझ में आ गया कि आई फ्लू हुआ था। ठीक है। और अभी थोड़ा थोड़ा असर बाकी है, लेकिन हम क्लास को सर कंटिन्यू करते हैं। और 2 टॉपिक हो गया था और तीसरा टॉपिक है आपका। तीसरे में यह तीसरा है आपका ये वाला कोड वाला। ठीक है, जो कोड करके दिया रहता है और एक निर्देश दिया रहता है, उस निर्देश के अनुसार हमें क्वेश्चन को लगाना रहता है। ठीक है, दिया गया है, निर्देश दिया गया है क्या कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए माइनस बी का अर्थ है, ठीक है, इसका मतलब अर्थ है, ठीक है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ये आपको निर्देश दिया गया है। और ये जो निर्देश का जो कोड दिया गया है ना, गुणा प्लस भाग माइनस, यही कोड बना करके हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है। और स्ट्रक्चर बना करके हम इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब क्वेश्चन दिया गया है कि पी भागा आर माइनस क्यू गुणे टी है। तो यदि यहाँ पे कर लीजिए, यदि तो P का T से क्या संबंध है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें रहती हैं वो सेम सेम रहती हैं। ए बी सब में दिया गया, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ए भी नहीं रहता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है। चेंज इसलिए किया जाता है कि कहीं यही न उठा करके रख दिया जाए। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे चेंज किया जाता है और अलग संबंध पूछा जाता है। ठीक है, अब हमें हमारे पास ये क्वेश्चन और ये ऑप्शन है, तो हम ये जो कोड दिया गया है इस कोड के अनुसार इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो दिया गया है पी भागा आर। देखिए कर किया कैसे जाएगा, पी भागा आर। तो यहाँ पे दिया गया पी भागा आर, तो यहाँ पे ए भागा बी। ए बी की माता है, यानी कि पी आर की माता है। ए बी की माता है तो पी आर की माता है, यानी कि पी माता है किसकी, आर की। पी माता है आर की। फिर कह रहा है कि आर माइनस क्यू, यानी कि ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, यानी कि आर क्यू का भाई है। आर भाई है किसका, क्यू का। ठीक है, तो आर क्यू का भाई है। पी आर माइनस क्यू ए बी का भाई है, यानी कि आर क्यू का भाई है। अब क्यू गुणे टी, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, क्यू टी का पिता है। क्यू किसका पिता है, टी का। क्यू पिता है किसका, टी का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हमें, ये चीज़ क्लियर हो गया। टी के बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा गया है, तो टी के बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और आगे कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन देखा जाए, एक बार फिर से देख लिया जाए। पी भागा क्यू का अर्थ है पी क्यू की ए बी की माता है, हो गया। आर माइनस क्यू, ए माइनस बी का ए बी का भाई है, ठीक, भाई हो गया। ठीक है, क्यू ए गुणे बी, ए बी का पिता है, क्यू टी का पिता है, क्यू टी का पिता है, हो गया ना। अब हम देखिए, पूछा गया है कि तो पी का टी से क्या संबंध है। पी का टी से, पी क्या लगेगा, टी का। ये इसका पिता है, ये भाई है, तो ये इसकी भी माता होगी, इसकी माता होगी ना। इसकी माता तो इसकी भी माता होगी। तो अब जब इसकी माता होगी तो इसकी क्या लगेगी, इसके संबंध, इसके बीच में क्या संबंध बनेगा, दादी का। और दादी किस ऑप्शन में है, दादी आपका ए ऑप्शन में है। ठीक है, आपको देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए हमें करना क्या रहता है कि क्वेश्चन ये आपको निर्देश दिया रहता है, निर्देश के अनुसार, निर्देश पे बात क्वेश्चन दिया रहता है, निर्देश के अनुसार ही हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। दिया गया ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। अब यहाँ पे दिया गया है यदि पी भागा आर माइनस क्यू गुणे टी है, तो पी का टी से क्या संबंध है। ठीक है, तो पी का टी से क्या संबंध है, तो दादी सास, ये आपका ऑप्शन दिया गया। अब हम इसको बनाएंगे इसके अनुसार। पी भागा आर, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि पी आर की माता है, हो गया। अगला आर माइनस क्यू, ए माइनस बी का, ए बी का भाई है, आर क्यू का भाई है, आर क्यू का भाई है, हो गया। अब कह रहा है कि क्यू गुणे टी, क्यू गुणे टी, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि क्यू पिता है टी का, हो गया ना। अब देखिए क्या कह रहा है, पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का टी से क्या संबंध, पी क्या लगेगी, दादी लगेगी, क्योंकि ये दोनों भाई हैं और इसकी माता है, ये इसकी माता है तो इसकी भी माता होगी, और इसकी माता इसका पुत्र या पुत्री होगी तो इसकी दादी लगेगी। ठीक है ना।
हमें लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी पे ठीक है, देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो इस पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन बनता है। और अगला क्वेश्चन इसी पे दिया गया है, इसी पे दिया गया है। क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है P भागा Q प्लस आर, P भागा Q प्लस आर गुड़े T, गुड़े T, यदि, यहाँ पे लिख लीजिए यदि, यदि तो Q का T से क्या संबंध है? तो Q का T से क्या संबंध है? क्या संबंध है, ये पूछा गया है। ठीक है, फिर हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन, ए दिया गया है चाची, चाची। बी ऑप्शन दिया गया है बहन, सी ऑप्शन है भाई, भाई, और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन दिया गया है पोता या पोती, पोता या पोती। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसी स्ट्रक्चर पे नहीं होगा, हम अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, देखिए अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका क्या दिया गया? P भागा Q, यानी कि A भागा B का अर्थ है ए बी की माता है, P Q की माता है। P माता है किसकी? Q की। P, तो P को माता बना देंगे किसकी? Q की। हो गया। अगला P Q प्लस R, यानी कि A प्लस B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, Q R की पुत्री है। Q पुत्री है किसकी? R की। ये इसकी माता है और इसकी पुत्री है, यानी कि ये पिता होगा, होगा ना? ये पिता होगा क्योंकि इसकी माता ये है और इसकी ये पुत्री है। ठीक है, ये P भागा Q का अर्थ है P भागा Q, ए गुड़े ए भागा बी, ए बी की माता है, P Q की माता है। हो गया। P प्लस R, ए प्लस बी का, ए क्यू प्लस आर, ए प्लस बी का अर्थ है बी की पुत्री है, यानी कि क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री। हो गया। अब कह रहा है आर गुड़े टी, ए गुड़े बी का अर्थ है बी का पिता है, आर टी का पिता है। आर पिता है किसका? टी का। आर पिता है टी का, ये कहा गया आर पिता है, आर पिता है टी का। ठीक है, आर पिता, लेकिन टी के बारे में कुछ क्लियर नहीं है। अब कह रहा है क्यू का टी से क्या संबंध है? ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी। ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी। अब कह रहा है कि टी का क्यू से क्या संबंध है? तो टी, क्यू, क्यू का टी से क्या संबंध है? क्यू का टी से क्या संबंध? ट्यू का लगेगा, क्यू का लगेगा टी का, तो क्या लगेगी? बहन। क्या होगा? बहन। और बहन ऑप्शन में आपके दिया गया बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। कहा गया है पी भागा क्यू, ए भागा बी का अर्थ है बी की माता है, यानी कि पी क्यू की माता है, पी माता है क्यू की। हो गया। क्यू प्लस आर, ठीक है, ए प्लस बी का अर्थ है बी की पुत्री है, यानी कि क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री हो गई, आर की पुत्री है, ये इसकी माता है, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो जाए। ये इसका पिता होगा, ये माता है तो ये पिता होगा, पति पत्नी हो गए और इसकी पुत्री हो गई। आर गुड़े टी, ए गुड़े बी, ए बी का पिता है, यानी कि आर टी का पिता है, आर पिता है टी का, यानी कि इसका पुत्र है, पुत्री हो गई, लेकिन उसकी क्लियर नहीं कहा गया, छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्यू का टी से क्या संबंध है? क्यू टी का क्या लगेगी? बहन। क्यू क्या लगेगी? बहन। ठीक है, का और से, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। का दिया गया है टी, क्यू का लगेगा टी की बहन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे दिया गया अगला क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे देखिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संबंध आर पी की पत्नी है? ऐसे भी क्वेश्चन आता है। निम्न में से कौन सा संबंध, कौन सा संबंध है कि आर पी की पत्नी है, आर पी की पत्नी है। अब आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है पी गुड़े
आर पी गुणे ऑप्शन यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़े बड़े ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन को यहाँ पे लिखते हैं। पहला ऑप्शन है पी गुणे आर पी गुणे आर पी गुणे आर माइनस क्यू माइनस टी। बी ऑप्शन है पी भागा टी प्लस आर माइनस क्यू। सी ऑप्शन है पी भागा आर माइनस क्यू भागा माइनस क्यू प्लस टी। और डी ऑप्शन है पी गुणे टी माइनस क्यू और प्लस में आर। ये आपके ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एक ऐसे दे देता है कि संबंध पूछ देगा और ये दे देगा और संबंध पूछेगा, और एक क्वेश्चन ऐसे तो संबंध पूछेगा और ये दे देगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम चारों ऑप्शन को चेक करते हैं और चेक करके इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे कैसे, देखिए यही चीज़ यहीं पे करना है। पी गुणे आर यानी कि ए बी का पिता है, यानी कि पी आर का पिता है, हो गया। चलिए अगले कर आर माइनस क्यू यानी कि ए माइनस बी, ए बी का भाई है यानी कि आर क्यू का भाई है, आर क्यू का भाई है। अब कह रहा है आर पी की पत्नी है, ठीक है। हम क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे और इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। आर पी की पत्नी, यहाँ से पत्नी लग रही है, नहीं लग रही है ना, तो पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा देखते हैं पी भागा टी यानी कि ए भागा बी करते हैं, बी की माता है, पी टी की माता है, पी माता है टी की, हो गया। अब फिर टी प्लस आर, ए प्लस बी करते हैं, बी की पुत्री है यानी कि टी आर की पुत्री है, टी आर की पुत्री है, आर की पुत्री है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आर पी की पत्नी है, और देखिए यहाँ पे पति हो जाएगा ना ये, क्योंकि इसकी पुत्री है, पुत्री ऑलरेडी माता हो चुकी है, ठीक है। तो इसका पिता होगा, ये पिता होगा तो इसकी क्या होगी, ये पी इसकी पत्नी होगी। और क्वेश्चन में क्या क्या गया, आर पी की पत्नी है, आर पी की पत्नी है, तो यहाँ पे पति हो जा रहा है, ये भी आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तीसरा चेक करते हैं, ये पी भागा आर यानी कि ए बी की माता है यानी कि पी आर की माता, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। पी आर की माता क्योंकि आर आर पी के बीच में किसका पति पत्नी का संबंध कहा गया, ठीक है। लास्ट ऑप्शन यही मेरा आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि 3 तो कट गया, लास्ट वाला ऑप्शन यही बचता है, तो इसको हम सही कर लेंगे, लेकिन हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं पी गुणे टी, पी गुणे टी यानी कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है यानी कि पी टी का पिता है, पी पिता है टी का। टी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू, ए माइनस बी करते हैं, बी का भाई है यानी कि टी क्यू का भाई है, टी भाई है क्यू का। अगला कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है यानी कि क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है, ये पिता है, ये इसका भाई है, ठीक है। तो इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में क्लियर हो जा रहा है, इसकी माता होगी, और माता होगी तो एक कमरे में बंद कर देंगे क्योंकि दोनों पति पत्नी हो जा रहा है। अब कहा गया आर पी की पत्नी है, आर पी की पत्नी है, चौथे ऑप्शन से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन आपके 2 टाइप के आते हैं, ठीक है। एक आपको ये दे देगा, ठीक है, एक रिलेशन दे देगा, अगर ये संबंध है तो इनका इससे क्या संबंध होगा, ये देता है। और दूसरा क्वेश्चन आर पी की पत्नी है या फिर एक संबंध देगा ए बी का भाई है या फिर यम एन का भाई है, यम एन की बहू है, ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और इसी पे सॉल्व कराया जाए। अगला अब इसको बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, करिएगा, धीरे धीरे करने से आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, अगला निर्देश क्या है, ठीक है। अगला निर्देश दिया गया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है,
ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है, ये परसेंटेज है आपका। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ठीक है, ए बी का पुत्र है, आपको ये दिया गया है निर्देश। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यह सिद्ध करने के लिए, क्या सिद्ध करने के लिए, यह सिद्ध करने के लिए कि अभिव्यक्ति जे का टी से, जे टी का भाई है, जे टी का भाई है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो अभिव्यक्ति ये दिया गया है। ठीक है, अब जे टी का भाई है, जे टी का भाई करने के लिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम क्या डाल रहे हैं, ऑप्शन दिया है, गुणा दिया गया है, भाग दिया गया, डॉलर दिया गया है, या तो भाग या तो गुणा दिया गया, ये आपके पास ऑप्शन में दिया गया है। अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस ऑप्शन को हम इसमें रखेंगे, जो सुटेबल बैठ जाएगा उसको हम क्या करेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहले पढ़ते हैं, जे भागा पी, यानी कि ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी कि जे पी का पुत्र है। जे पुत्र है पी का, अरे जे पुत्र है ना, तो जे पुत्र है पी का, हो गया, जे के बारे में क्लियर है। ठीक है, अब पी भागा एच, पी परसेंटेज एच, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि पी एच की माता है, पी माता है किसकी, एच की, तो इसका भाई या बहन होगा। अभी हमें कोई संबंध नहीं, इसके बारे में, एच के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन एच की माता है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम क्या रखें, क्या रखें कि टी इसका भाई हो जाए, तो हमारे पास ये ऑप्शन दिया कि गुणा रखें। अगर गुणा रखें तो एच गुणे टी, तो एच गुणे टी, यहाँ पे गुणा हम कर देते हैं, एच गुणे टी, तो ए गुणे बी, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि एच टी की बहन है, एच बहन है किसकी, टी की, एच बहन है टी की। अब देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है, ये कह रहा है कि जे टी का भाई है, तो जे टी का भाई है, क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है, जे टी का भाई है, ये क्या है नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये तो भाई हो रहा है ना। देखिए जे टी का भाई है, जे टी का भाई है, जे भाई है किसका, टी का। ठीक है, यहाँ से ये चीज क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चाहे महिला रहे चाहे पुरुष रहे, लेकिन ये भाई रहेगा तो रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि पहला ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे भी हम चेक कर लेते हैं, आगे क्या क्या कह रहा है। ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे देखिए, ये तो क्लियर है। ठीक है, एच वाला क्लियर है। अब इसके लिए अब हम भागा वाला चेक करते हैं, भागा एच भागा टी, यानी कि ए भागा बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, यानी कि एच टी का पुत्र है, तो एच जब टी का पुत्र हो जाएगा तो इसका इसका भाई होगा नहीं होगा, ये भी आपका, ये आंसर आपका गलत है। अब डॉलर डॉलर को डाल के देख लेते हैं, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि एच टी की पत्नी है, एच पत्नी है टी की, ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो क्या इसका भाई होगा, नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका ये वाला होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये, और ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि भाग नहीं है, गुड़ा गुड़ा दोनों एक साथ दिया गया, तो ये आपका नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अब अगला इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी पे सॉल्व करते हैं हम, कि अभी यदि अभिव्यक्ति आई प्लस टी भागा जे, क्वेश्चन है आई आई प्लस टी भागा जे, आई प्लस टी परसेंटेज है, टी परसेंटेज जे गुड़े यल, गुड़े यल और भागा के, भागा के, ये आपको दिया गया है। यदि अभिव्यक्ति ये दिया गया है और कह रहा है कि निश्चित रूप से सत्य हो, यदि यह अभिव्यक्ति निश्चित रूप से सत्य हो, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, निम्न में से यदि यह अभिव्यक्ति सत्य है, सत्य हो, तो निम्न में से निम्न में से कौन सा विकल्प
निश्चित रूप से सत्य है, सत्य है। ठीक है, अब ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन यल टी की पुत्री है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है के आई का दामाद है। तीसरा ऑप्शन है आई एल की दादी है। आई एल की दादी है। और चौथा ऑप्शन है टी जे का पिता है। टी जे का पिता है। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है। और एक ऑप्शन और है जे एल का भाई है। जेल का भाई है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये निर्देश है। क्वेश्चन दिया गया आई प्लस टी भागा टी परसेंटेज जे गुणे एल भागा के सत्य हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा। ये आपके पास विकल्प है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा सही है। ठीक है, आई प्लस जे यानी कि आई प्लस टी, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि आई टी का पिता है। आई पिता है टी का, आई पिता है टी का। फिर कह रहा है टी परसेंटेज जे, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि टी जे की माता है। टी माता है किसकी, जे की। टी जे की माता है। जे के बारे में कुछ क्लियर नहीं है। जे गुड़े यल, ए गुड़े बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि जे यल की बहन है। जे बहन है किसकी, यल की। जे बहन है यल की। यल भागा के, ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी कि यल के का पुत्र है। यल किसका पुत्र है, के का। यल पुत्र है। देखिए ये दोनों भाई बहन है, ये इसकी माता है, ये इसकी पुत्री है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका पति होगा। ये इसका पिता है तो इसका पति होगा। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये आपका जो दिया गया था अभिव्यक्ति, इसको हम बना दिए हैं स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है यल टी की पुत्री है, यल पुत्री है टी की नहीं, क्या है, पुत्र है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कह रहा है के आई का दामाद है, के आई का दामाद है, के आई का दामाद है ना। देखिए के दामाद है किसका, आई का, क्योंकि ये इसकी पुत्री है, ये इसका पति है तो इसका दामाद होगा। ठीक है, ये इसका सही है। और भी हम चेक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आई एल की दादी है, आई एल की दादी है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पुरुष है। ठीक है, तो दादी नहीं होगी, ये गलत है। टी का जे, टी जे का पिता है, टी जे का पिता है नहीं, क्या है, माता है, ये भी आपका गलत है। जे एल का भाई है, जे भाई है नहीं, बहन है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। देखिए इसी में, इसी निर्देश में 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखा जाए इसी में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यह सिद्ध करने के लिए कि अभिव्यक्ति टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है। देखिए क्वेश्चन है, यह अभिव्यक्ति, यह अभिव्यक्ति सिद्ध करने के लिए कि टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है। टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के
स्थान पर क्या होगा। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए, पहले ये बना लेते हैं क्या दिया गया, अभिव्यक्ति क्या दिया गया है। अभिव्यक्ति दिया गया है आर परसेंटेज टी, आर परसेंटेज टी गुड़े पी, गुड़े पी, और प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका यहाँ पे, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्यू है, पी प्रश्नवाचक चिन्ह क्यू है, और प्लस वी। ठीक है, ये अभिव्यक्ति दिया गया है। अब ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन ए, ए ऑप्शन दिया गया भाग, बी ऑप्शन है परसेंटेज, सी ऑप्शन है गुणा, और डी ऑप्शन है डॉलर, डी ऑप्शन है डॉलर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यह अभिव्यक्ति सिद्ध करने के लिए टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये आपका अभिव्यक्ति दिया गया, ये ऑप्शन दिया गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको बनाते हैं। ठीक है, आर परसेंटेज टी, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि आर टी की माता है, आर माता है, आर माता है किसकी, टी की, आर माता है। ठीक है, पी गुड़े पी, ए गुड़े बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि टी पी की बहन है, टी बहन है किसकी, पी की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम ये ऑप्शन रखेंगे। ठीक है, पहले हम भाग को रखते हैं, पहले जब हम भाग को रखेंगे, ठीक है, भाग को रखते हैं, यानी कि P भागा Q, P भागा Q, यानी कि ए बी का पुत्र है, यानी कि P Q का पुत्र है, P पुत्र है किसका, Q का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, टी क्यू की सिस्टर इन लॉ क्योंकि एक जनरेशन का अंतर है, ये ऑप्शन आपका गलत है, पहला गलत हो गया। ठीक है, अब अगला, अगला ऑप्शन रखेंगे परसेंटेज, अगला रखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज कह रहा है कि ए भागा ए परसेंटेज भी ए बी की माता है, पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है। ठीक है, पी क्यू की माता, यहाँ पे एक जनरेशन का अंतर आ जा रहा है, और यहाँ पे कह रहा है सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सिस्टर इन लॉ मतलब समान, हम बताए थे ना कि बहन हो, भाई हो, बहन हो, ये हो। ठीक है, ये सब समान एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये बराबरी का रिलेशन रहेगा, और यहाँ पे जनरेशन का अंतर आ जा रहा है। ठीक है, अगला गुड़े, गुड़ा हम निशान लगाते हैं, गुड़ा वाला। ठीक है, कह रहा है कि P गुड़े Q, यानी कि A गुड़े B का अर्थ है A B की बहन है, P Q की बहन है, P बहन है किसकी, Q की, P बहन है Q की। ठीक है, अब P Q की बहन है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, टी क्यू की सिस्टर इन लॉ, ये इसकी बहन है, यानी कि ये भी इसका भाई बहन होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला चेक करते हैं। डॉलर, यहाँ पे डॉलर रखेंगे, और डॉलर से देखिए क्या क्लियर हो रहा है, डॉलर। ठीक है, ए डॉलर ए बी की पत्नी है, यानी कि पी क्यू की पत्नी है, पी पत्नी है किसकी, क्यू की। ठीक है, पी क्यू की पत्नी है। देखिए क्या कर रहा है, टी क्यू की सिस्टर इन लॉ है, टी क्यू की सिस्टर इन लॉ होगी, अब चाहे साली हो, ठीक है, ये इसकी पत्नी है तो इसका पति होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब पति पत्नी है तो एक कमरे में इसको बंद करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर इन लॉ होगी, अब चाहे इसकी ये इसकी बहन है तो इसकी साली होगी, और साली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ, यानी कि आपका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ऑप्शन को चेक करते हैं, चेक करके लाते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसमें करना क्या रहता है कि क्वेश्चन को एकदम आराम से करना रहता है, आपका एक नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना, ये गलती नहीं होता है। ठीक है, अगर आराम से करेंगे, इसके लिए कोई ट्रिक, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसा मत यूज करिएगा जिससे आपका क्वेश्चन एक नंबर चला जाए। ठीक है ना, हमेशा क्या करिएगा, क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत ही आराम से इसको सॉल्व करिएगा, और आपको एक नंबर दे करके जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दिया गया तो 100 से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन उस क्वेश्चन से होता है जो हम, जिस क्वेश्चन को हम अच्छा आसानी से कर लेते हैं। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी सिलेक्शन, देखिए क्वेश्चन टोटल रहते हैं आपके 100, लेकिन सिलेक्शन होता है 70 से 75 के बीच में, यही आपका मेरिट बनता है, 70 से 75 के बीच में। तो क्या सारे क्वेश्चन करने लायक होते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है।
ठीक है कि सरी सभी क्वेश्चन, क्योंकि आपको समय भी तो देखना है, आप कम समय में बेहतरीन कर पाते हैं, ये मायने रखता है। और इस तरह से आप क्वेश्चन को अगर सही करेंगे तो ये आपको 1 नंबर दे करके जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इस ये था आपका 3 टाइप के क्वेश्चन थे इसमें, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को लगाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि सर इस चीज़ को एक बार फिर से बताएँ, तो हम फिर आपको एक बार बताएँगे, ठीक है? चलिए, अब आपका ब्लड रिलेशन इसी के समाप्त हो रहा है, धन्यवाद।